मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह क्या कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वो नहीं कहेंगे जैसा कि बनी इसराइल ने कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ लो, हम ये कहेंगे आप यहाँ बैठे हम लड़ कर आएंगे, आपको महफूज करना हमारी जिम्मेदारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसे, और चंद अहम और भी दो थे। मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अवाइल में कलमा पढ़ना, मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला कहते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कहीं पर कोई नया एरिया कलमा पढ़ रहा है तो उनकी तरबियत के लिए किसको भेजा जाते थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ बिन जबल। यमन की तरफ जब यमन फतह हुआ तो वहां की तरबियत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको भेजा? मुआज़ बिन जबल। और एक मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, ऐ मुआज़ तुम यमन की तरफ जा रहे हो, सबसे पहले किसकी तरफ बुलाना? तौहीद की तरफ बुलाना। तो हर बात हम भी उस पर अमल करेंगे। वो अहले किताब थे, उसके बावजूद तौहीद की तरफ पहले बुलाना। चलिए, उसके बाद पूछे ऐ मुआज़ अगर कोई मसला आ जाए तो तुम कैसे हल करोगे? मैं तो उधर अवेलेबल नहीं हूं। तो मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं मैं कुरान से हल देखूंगा, अगर कुरान में ना मिले तो हदीस में, अगर हदीस में भी ना मिले तो मैं अपनी राय इस्तेमाल करूंगा। ये हदीस जो है ज़ईफ है लेकिन मशहूर है, बहुत मशहूर है। इसकी वजह से लोग कैटेगरी करते हैं, पहले कुरान बाद में हदीस, उसके बाद फिर इन्हें राय दे सकते हैं। ये हदीस के अंदर आधा माना सही है, शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं इस हदीस के अंदर आधा माना सही है और आधा माना गलत। अगर आप ये माना ले रहे हैं कि कुरान और सही हदीस में कोई चीज क्लियर ना है तो कुरान और हदीस के अंदर एक फकी मेहनत करके आपको बख्तियार तौर पर समझ में आता डायरेक्ट आयत कोसी है, डायरेक्ट आयत कोसी है, तो आप क्या करते हैं कुछ आयत और हदीस का मफहूम सामने रखकर मसला हल करते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी जो है धुआं लिया, नशा आया, हराम है कि हलाल है? अब कुरान में डायरेक्ट धुआं से अगर नशा है ऐसा तो नहीं मिलेगा, धुएं से नशा है ऐसा तो वर्ड नहीं मिलेगा, हदीस में भी ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 600 साल के बाद धुएं का नशा 600 साल के बाद शुरू हुआ, उससे पहले पीकर नशा लाने का था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पीकर पिएंगे तो नशा आएगा। अब ये धुएं वाला जो नशा है तो यहाँ पर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वो धुआं से आ रहा है या पीकर आ रहा है वो नहीं देखेंगे, नशा आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा। सूरह माइदा नंबर 5 आयत नंबर 90 या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु, जो भी नशा लाए वो हराम। खत्म। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इसको हल कर, इसको क्या कहते हैं? कुरान और सही हदीस को सामने रखकर इज्तिहाद करना, खिलाफ में नहीं, उसके मुताबिक। खिलाफ में करेंगे तो गलत। तो मुआज़ बिन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर कुरान और सही हदीस में जो वो फहम है वो फहम को सामने रखकर मैं इज्तिहाद करके हल करूंगा, ये बात सही है। लेकिन यहां पर जो रिवायत में पहले कुरान बाद में हदीस, ये सही नहीं तरतीब। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं जब भी फैसला करेंगे तो कुरान और सही हदीस को मिलाकर फैसला करना है, ये पहले बात का चक्कर सही नहीं। हाँ, पहले आप कुरान पढ़ते हैं बाद में हदीस पढ़ते हो अलग बात है, लेकिन पहले कुरान देखूंगा हल हो जाए तो फिर हदीस नहीं देखूंगा, ये तो गलत है ना। मिसाल तौर पर कुरान मजीद में है हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तुम पर मुर्दार चीजें क्या है? हराम कर दी गई, जो भी चीज मरी हुई है हराम कर दी गई। अब मैं कुरान पढ़ के हदीस नहीं पढ़ा, समझिए नुकसान क्या होता? मछली से महरूम हो जाना पड़ता नहीं। अब कुरान में लिखा है मुर्दार चीज, मैं हदीस में पढ़ता था, बोले नहीं नहीं नहीं, हदीस भी मिलाइए। हदीस में है समंदर की मछली अगर मरी भी मिली भी तो हलाल, टड्डी अगर मरी भी मिली तो भी हलाल। टड्डी खास किस्म का परिंदा है, दोनों को अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। अगर सिर्फ कुरान पढ़ के हल कर लेते तो भटक जाते थे। कुरान में लिखा हुआ है खून तुम्हारे लिए खाना हराम है, हदीस में है तिल्ली और कलीजी ये हलाल है। तो अगर हदीस नहीं पढ़ेंगे तो पूरा ब्रेकफास्ट सिस्टम खराब रहा था। बेचारे बड़े बाप पहलवान थे, वो लोग बोले हदीस, असल में हदीस मत लाओ, सिर्फ कुरान को मानते हम लोग। मैंने कहा ठीक है, फिर कल से कलीजी तिल्ली मत खाओ, लेकिन आप बिच्छू खा सकते, कॉकरोच खा ले सकते। बोलता अरे ये तो हमारा मेनू बदल जाता पड़ा हदीस को नहीं माने तो। नहीं नहीं ठीक है, पहले शुरू कर कुरान इसको मान लेते, ये नहीं होता वो। यानी पेट का मसला है तो समझ में आया, लेकिन ऐसे ही बोलो समझे शायद शायरी की महफिल है। शायरी की महफिल नहीं है, कुरान को आप समझ ही नहीं सकते अगर आप हदीस को नजरअंदाज कर दिए तो। अकल से समझने की कोशिश करे, इतना परेशान हो जाओगे कुरान में समझते समझते थक जाओगे, समझ में नहीं आएगा। हदीस के जरिए से समझना ही सिक्योर रास्ता है, अकल से समझना सिक्योर रास्ता नहीं है, उल्टा भटक जाओगे। अल्लाह ताला हमारी बात करना है। तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अअलमुहुम बिल हलाल वल हराम, हलाल और हराम के मसले में सबसे ज्यादा जानने वाले कौन है? हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला।